समझिए आप भारतीय जनता पार्टी ने जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने, क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास इस पर कोई बहुमत नहीं था? उन्होंने भी निर्दलीयों के सहारे सरकार बनाए थे। आज वही स्थिति कांग्रेस ने भी है। कांग्रेस ने भी अपने सहयोग के दम पर सरकार बनाई है। तो सवाल है, इस हार का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय निकाय के चुनावों में क्या कमी रहेगी, क्यों हम लोगों को विश्वास में नहीं ले पाए? खंडूरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुद्दा है। जी माननीय खंडूरी जी प्लीज कुछ कहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो 2007 के निर्णय की बात माननीय सांसद जी ने कही है, भारतीय जनता पार्टी को 69 में से 34 सीट मिली थी। एक सीट का ऐसे पोस्टपोन हो गया था और हमको सिर्फ निर्दलित विधायकों नहीं, सिर्फ एक विधायक की आवश्यकता थी। और जब उसी महीने मार्च के महीने चुनाव हुआ तो वो विधायक भी हमारा जीत गया था। और इसलिए आपने कह दी कि हमारा 20-25 सीट के लिए हमारा बहुमत नहीं था, 25 सीट के बाद हमारा बहुमत था। और इसलिए इस बात को कहना हमारे पास उसी प्रकार का बहुमत नहीं था जैसे कांग्रेस का इस समय, वो सही नहीं है। जी शूरवीर सचवाण साहब, अगर जिम्मेदार कोई नहीं है तो फिर कांग्रेस हारी कैसे, लोग हारे कैसे? कोई तो जिम्मेदार होगा। नहीं, जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी सबका नेता कौन? सबका नेता कौन प्रदेश में है? सबका नेता कौन? आप सब जिम्मेदारी लेंगे, अच्छी बात है। आप लोग भले आदमी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिसके पास मैंने तो पहले भी अनुरोध किया है कि जिसको पार्टी हाईकमान पद सौंप देती है, हमने पहले भी कहा है आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, हम लोगों की और कुछ कम जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी सबकी है और हमको सबको इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। ज्यादा जिम्मेदारी ना शूरवीर साहब, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा उसका श्रेय भी ज्यादा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी ज्यादा बड़ी हो, क्योंकि लड़े फौज नाम सरदार का, जीते फौज नाम सरदार का और हारे फौज तो भी नाम सरदार का। नहीं, मैंने मान्यवर, मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया कि ये छोटे कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जो कार्यकर्ता नेता बनाते हैं। हाँ। ये उनका चुनाव है। इन चुनाव में कोई आपसी विवाद नहीं होना चाहिए और आपसी विवाद होगा तो उसका खामियाजा कार्यकर्ता को भाई, ऐसा हमने निवेदन किया था। शूरवीर भाई नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शूरवीर जी, अरे सुनिए ना शूरवीर जी, ये तो छोटे कार्यकर्ताओं का चुनाव था, टिहरी तो बड़े नेताओं का चुनाव था। वहां मंच मैंने देखा, लगा मंच टूट जाएगा, इतने नेता थे मंच पे। उत्तराखंड का कोई नेता बचे नहीं था। वो तो बड़े नेताओं का चुनाव था, वहां जनादेश क्या था? वो बड़े नेताओं का चुनाव था। बड़े नेता वहां गए भी, सभी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया। और तो ना बड़े में जीते ना छोटे में जीते तो कहां रहोगे महाराज? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव हारे हैं और चाहे जहां कांग्रेस के चुनाव हारे हैं, चुनाव हमेशा विश्वास का होता है। और जब विश्वास किया जाएगा उस कार्यकर्ता पर जो लोगों के सुख दुख में काम करता है, सुख दुख में काम आता है, तो निसंदेह कांग्रेस की तरफ से कौन कर रहा है? तो मैं तो ये कह रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कौन कर रहा है सचवाण साहब? कांग्रेस की तरफ से ये अपराध कौन कर रहा है? देखिए हाँ आप ही कहिए, अविकल भाई वापस जरूरत है। मैं बताता हूँ कि अपराध कौन कर रहा है। आपको याद होगा जब टिहरी उपचुनाव हुआ था, उसके बाद शूरवीर सचवाण जी नाराज हो गए थे। नाराज होने के बाद मुख्यमंत्री इनके घर गए थे, बहुगुणा जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह इनके पास गए थे और इनको प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया था, चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद हाँ बनाया था, लेकिन अभी तक भी थे वो, तब तक प्रचार खत्म हो गया था। लेकिन अमिताभ जी वो अभी तक भी एग्जिट कर रहे थे। और इस चुनाव में भी, निकाय चुनाव में भी सचवाण जी ने एक लंबी चौड़ी सूची जारी करी थी प्रचार अभियान समिति की, जिसको बाद में मेरे ख्याल से संगठन ने टर्न डाउन कर दिया था। वो तो अलग बात है कि सचवाण जी बोले नहीं, अपमान का घूट पी के रह गए। नहीं, अपमान जिम्मेदारी के पद पर ये भी थे, एग्जिस्ट करती है, जिम्मेदारी और वो आगे के चुनाव के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। और पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, मैं पंचायतों के चुनाव के लिए
जो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं हाँ, हाँ। और जिनको हम सम्मान नहीं दे पाए अब तक, हाँ। और जो हमेशा निष्ठापूर्वक कांग्रेस के साथ है, उनकी सूची तैयार करूंगा, उनको काम सौंपूंगा और उनसे चलिए निवेदन लोग करूंगा ना कि अविकल भाई आपको छोटे रोकूंगा, कार्यकर्ताओं- अविकल भाई आपको रोकूंगा। शेजवान साहब उम्मीद करूंगा कि लोकसभा चुनावों तक वो सूची तैयार हो जाएगी, कांग्रेसियों को सम्मान मिल जाएगा और आपको वोट भी मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा फिर भगवान जाने। जोगिंदर रौतेला हैं हमारे साथ, आप हल्द्वानी के नवनिर्वाचित मेयर हैं, बीजेपी से चुने गए हैं। मैं प्रदीप भाई टमटा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपको कहीं जाना है, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक लूंगा, जिस खिड़की में प्रदीप टमटा जी दिख रहे हैं उस खिड़की में जोगिंदर रौतेला को लेकर आऊंगा। आप बीजेपी के नवनिर्वाचित मेयर हल्द्वानी से हैं और आपसे ही बात करूंगा। खंडूड़ी साहब हमारे साथ हैं, तुरंत लौट के आते हैं। सुनाया फैसला, खुली दावों की पोल, खुलकर खिला कमल, हटा कांग्रेस का ढोल, बीजेपी की बल्ले बल्ले। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GDM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GDM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। जनता ने सुनाया फैसला, खुली दावों की पोल, खुलकर खिला कमल, हटा कांग्रेस का ढोल, बीजेपी की बल्ले बल्ले। जी, तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है, लेकिन इस बल्ले बल्ले के बीच हमारे साथ जोगिंदर रौतेला साहब जुड़े हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मेयर हैं। हल्द्वानी में आपने अच्छों को धूल चटा दी है। जोगिंदर रौतेला भाई, बहुत स्वागत है आपका, बहुत सारी बधाइयां आपको कि आपने शानदार जीत हासिल की उस जगह पर जहां से इंदिरा हृदय साहिबा रिप्रेजेंट करती है, जिस जगह को उनके सुपुत्र का नाम सबसे आगे चल रहा था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ऐन मौके पर अंतर कलह और माथा पच्ची और झगड़ा झंझड़ा के चक्कर में जो है वो नाम कट गया और आप जीत के सामने आए। कुछ कह रहे हैं अविकल जी? अविकल भाई, एक नया फार्मूला निकाला था, चौधरी वीरेंद्र सिंह रातों रात देहरादून आए थे। हाँ। एक बैठक भी थी और ये फार्मूला निकाला कि जो ब्लड रिलेशन वाले हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हाँ।
तो उसी उनमें इनके बेटे का टिकट कटा। अच्छा, अब वो आगे कांग्रेस इसको लोकसभा में जारी रखती है कि नहीं अविकल भाई, वालों को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो अविकल जी, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर खून वाला रिश्ता लागू हो गया तो, खून वाला फार्मूला लागू हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। और किस कौन कौन कराएगा? ये दूल्हों पे लागू होना चाहिए, दूल्हों पे, कांग्रेस के जो दूल्हे हैं। ना वो तो ठीक है, लेकिन फिर टिहरी वीरेंद्र सिंह जी को जो है टिहरी के वक्त याद नहीं आया था क्या? और टिहरी के बाद दिव्य ज्ञान आया। हाँ, और उसी दिन कांग्रेस की हार तय हो गई थी हल्द्वानी में। अच्छा ठीक है, चलिए जोगिंदर भाई मुस्कुरा रहे हैं, जीत का तो मुस्कुराना और थकान भी दिख रही है। जोगिंदर भाई, किस आधार या मुद्दों पर जनता ने आपको चुना? जो सवाल मैंने मनोज गर्ग से पूछा वही सवाल आपसे। जोगिंदर भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे प्रत्याशी बनाया, हाँ, उसके बाद में डोर टू डोर कैंपेन में जब निकला तो निश्चित रूप से कई प्रकार की समस्याओं से प्रत्येक वार्ड जूझ रहे थे, क्योंकि 71 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस का इस नगर पालिका जो अब नगर निगम है इसमें कब्जा रहा है। उसमें आपके बोर्ड में अधिकांश कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, तो उस कारण एक एंटी इनकम्बेंसी भी थी और निश्चित रूप से एक शहर को जिस तरह विकसित होना था उस तरह से विकसित नहीं हुआ, ऐसा लोगों को लगा। तो उनकी समस्याओं के कारण मुझे अपार जनसमर्थन मिला। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब एकजुट थे और वरिष्ठ कनिष्ठ सहयोगी सभी लोग काफी उत्साहित थे, इस कारण मुझे अपार जनसमर्थन मिला, एक अच्छा परिणाम सामने आया। ठीक बात है। शूरवीर सजवाण साहब, बीजेपी की जीत में एक जो बड़ी चीज बताई जा रही वो ये कि सब लोग कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस की नीतियों से दुखी थे, पहला, और दूसरा कांग्रेस जो दुखी थी वो अपने लोगों से थी, इसलिए बीजेपी की जीत तय हो गई। देखिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, अगर ऐसा होता तो फिर 5 साल जो पंडित नारायण तिवारी के नेतृत्व में जो सरकार रही है उसको आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और जनता के मध्य गांव का व्यक्ति भी जानता है कि जो वो 5 साल थे वो 50 साल के बराबर काम हुआ है, और उसके बावजूद हम लोग चुनाव हार गए। ये मैनेजमेंट भी होता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय ये कहने में सफल रहे कि साहब इसमें ये वर्तमान सरकार ने धरती पर काम नहीं उतारा, तो मौका तो आप ही ने दिया ना, और ये मौका आप ही ने दिया कि कोई योजना बनती मौका आपके दूल्हों ने दिया, उतारने में समय लगता है। मौका आपके दूल्हों ने दिया बीजेपी को ऐसा कहने का। विकल भाई सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो टिकट का वितरण हुआ है, हाँ, उसमें सजवान साहब ने बड़े खुला इशारा भी कर दिया कि परिवारवाद चला है। हाँ, घर में बैठ के टिकट दिए गए। हाँ, तो एक जो टिकट का वितरण था ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर कर गया। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये हार दूल्हों की ही नहीं मानी जानी चाहिए। हरीश रावत का जो एरिया है हरिद्वार, वहां पे मेयर का आप हार गए, रुड़की का आप हार गए, हल्द्वानी में आप हार गए, हरक सिंह रावत के रुद्रप्रयाग में आप हार गए, कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी मंत्री के आप हार गए, हाँ। देहरादून में दिनेश अग्रवाल कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ हार गए। हाँ। तो इनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी रही। हाँ। कांग्रेस के खिलाफ तो रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे भी। अविकल भाई, मतलब ये हो गया कि जितने असंतुष्ट थे अब जब 10 जनपद में जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि ऐसा है, आप हमसे कहते हो, पहले खुद अपने घर में तो देख लो। शूरवीर सजवाण साहब, यानी कि अब ये होगा, यानी अब ये होगा कि साहब अगर तुम मेरे ऊपर कीचड़ उछालोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भी उछालूंगा। यानी सब चुपचाप रहें, सब चुपचाप रहें, चिंतन करें, मनन करें, सो जाएं। देखिए ऐसा है, पार्टी हित में सबको एक साथ मिलना होगा, तभी आगे का चुनाव हम जीत सकते हैं। हाँ। पार्टी हित में अभी पंचायतों के भी चुनाव आ रहे हैं। हाँ। और पंचायतों के चुनाव में जो इस समय कमी रह गई वो पंचायतों के चुनाव में सुधार करना पड़ेगा। ये संभव कैसे होगा? जब आप कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं अंतरकलह है, जब आप कह रहे हैं पार्टी में अंतरकलह है, जब आप कह रहे हैं पार्टी में भाई भतीजा बेटावाद है, पत्नी और भाभीवाद भी चल रहा है, ये सब संभव कैसे होगा? इस सच को तो मैं रोज बोलूंगा और हमेशा बोलता आया हूं, पार्टी फोरम पर भी बोलता आया हूं, और आज जनता के समक्ष इसको निर्णय के लिए भी बोल रहा हूं। हाँ। कि और उन कार्यकर्ताओं के हित में बोल रहा हूं जो कार्यकर्ता जो सदैव कांग्रेस के साथ रहे, जिन्होंने कभी संकट के समय में भी कांग्रेस नहीं छोड़ी है। हाँ। ये उनके हित में कह रहा हूं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा
और रोज लड़ता रहा हूं। अच्छी बात है शूरवीर उनको भाई। उनको पूछो जो लोगों के हितों के लिए, लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आते हैं, शूरवीर उनको जी पूछा जाना चाहिए। और आज भी अपने शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूं प्रदेश के कि वो कार्यकर्ताओं को पूछें, परिवारवाद से उठें और कार्यकर्ताओं को पूछ करके टिकट का वितरण हो। बहुत बड़ी बात। और अगर भाई बीजेपी के और आरएसएस के लोगों को जब टिकट दिया जाएगा तो कांग्रेस का आदमी क्या करेगा? शूरवीर जी आरएसएस के